मैं आनंद दुबे जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। सनातनी धर्म क्या एक कुष्ठ रोग की तरह है? आप ऐसा मानते हैं कि छूने से फैल जाएगा? ये इतनी गंदी बीमारी है कि इसको HIV और एड्स से तुलना की जा रही है। प्राची जी नमस्ते। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा कि अल्प ज्ञान किसी व्यक्ति को यदि मूर्खता ने जकड़ रखा है तो वो क्या कह सकता है। जिस व्यक्ति को दूसरे के धर्म में बीमारी नजर आती है, स्वयं उसका धर्म ही बीमार होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरे धर्म के प्रति दुर्विचार रखता हो, दुर्भावना रखता। सभी धर्म कहते हैं एक दूसरे का सम्मान करो, सभी धर्म कहते हैं कि प्रेम से रहो। ऐसे में यदि साउथ के दक्षिण भाग के कुछ नेता ये कहना शुरू कर दिए हैं कि सनातन एक बीमारी है, तो उनकी मानसिकता पर हंसी आती है और दया आती है। उन्हें उपचार की आवश्यकता है, यह बात एकदम क्लियर है। दूसरा, पूछिए। आपको नहीं लगता आनंद दुबे जी कि इसका उपचार आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था? जो आपके निंदा नरमी भरी थी, अगर वो निंदा थोड़ी सी कड़ी हो जाती तो हो सकता है कि राजा ऐसे बयान ना देते या अपना स्टैंड आप क्लियर कर देते। देखिए, हमारा स्टैंड कल भी क्लियर था। आज ही के सामना में एक बहुत बढ़िया लेख संजय राउत जी ने लिखा है सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जो हिंदुत्व को नहीं समझ पा रहे, जो वसुदेव कुटुंबकम को नहीं जान पा रहे, वो बीमार लोग हैं। उन पर क्या बहस करना। तो ऐसे उन्हें ये समझ के छोड़ दीजिए कि क्यों है आनंद जी, मैं वही कह रहा हूं। के साथ आप क्यों हैं? आपने अल्पज्ञानी कहा, आपने उन्हें बीमार कहा। एक मिनट सर, अभी आप उन लोगों के साथ क्यों हैं? जब सनातनी आपको गौरव प्रदान करता है, सनातन धर्म आपको गौरवान्वित करता है, जो लोग इसे कुष्ठ बता रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, उनके साथ आप क्यों हैं अभी तक? मैं वही कह रहा हूं कि हमने कुछ दिन पहले ही एक गठबंधन बनाया इंडिया, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के दलों ने एक साथ एक मंच पर आने का फैसला लिया, यह कहकर कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम एक टीम बनेंगे जिससे बीजेपी का सामना करेंगे। अब यदि कोई बयान आपत्तिजनक हमें लग रहा है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक दो बार उनको समझाएंगे, अन्यथा फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन अगर हम विरोध न करें, हम अपनी भावना न प्रकट करें, तब आप हम पर आरोप लगाइए कि आप विरोध करना। आनंद जी, क्या सिर्फ विरोध करने से आपका काम पूरा हो जाएगा? आपके तो घर के लोग हो गए ना, इंडिया गठबंधन है, आप तो एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। आपके परिवार में अगर कोई शख्स, एक मिनट सर, अगर कोई शख्स सनातन धर्म को गाली देगा, अभद्र टिप्पणी करेगा, कुष्ठ रोग से तुलना करेगा, तो आप पहले घर के सदस्य को समझाएंगे या सड़क पर निकलकर निंदा करेंगे? अरे भाई, हम क्या कह रहे, वही तो हम कह रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति देखिए ना, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उन पे दया आ रही है। अब उनको एक दो बार उनके नेताओं से कहेंगे, हम जो स्टालिन है उनसे कहेंगे कि आप अपने पुत्र और अपनी पार्टी के राजा जैसे नेताओं को समझा दीजिए कि आज के ऑलरेडी कहना शुरू है। बात सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रही है। आज आपने जगदानंद जी का भी बयान सुना होगा। अब तो तिलक से परेशानी हो रही है, इनको भी समझाएंगे कि नहीं? आप जगदानंद जी को तो जानती हैं, ये विवादित बयान देने के लिए बहुत ही मशहूर नेता हैं। इन्होंने पहले भी राम मंदिर पर लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, तो जगदानंद जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। अब उस पर जवाब देंगे आरजेडी के प्रवक्ता, तेजस्वी यादव के प्रवक्ता। हम तो यही कहेंगे कि भाई, आप अगर एक गठबंधन में आए हो तो सबके विचारधारा का सम्मान करो, सबकी भावनाओं का सम्मान करो। डॉक्टर नवल किशोर जी, आप सनातनी हैं कि नहीं, पहले ये बताइए सर। आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा क्या? कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा सर। मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा कि इतने बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं और आप तो बजाय इसकी निंदा करें, डिफेंड कर रहे हैं। कोई भी सनातनी होगा और सनातनी धर्म को कोई कुष्ठ बताएगा, कोई उसे HIV एड्स बताएगा, और आप बैठकर सिर्फ मुझसे ये कहेंगे कि मैं सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? इतना ही काम है आपका? नहीं, आप ये बताइए कि सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में, जातिगत गैर बराबरी के परिप्रेक्ष्य में अगर बातें कही जा रही हैं तो उसको समझने की जरूरत है, उस संदर्भ को समझने की जरूरत है। ये आग लगाने का काम तो भाजपाइयों का है कि वो कुछ हर बात में विवाद। कौन सा सामाजिक न्याय है? चलिए मैं थोड़ा आसान करती हूँ, उसमें कौन सा सामाजिक न्याय है? आप ये बताइए कि जो समाज में गैर बराबरी है उसका आधार क्या है? तो आप इस सामाजिक न्याय के नाम पर, डॉक्टर नवल किशोर जी, सामाजिक न्याय के नाम पर आप एक धर्म को कुष्ठ रोग बता देंगे, आप एक धर्म को HIV एड्स बता देंगे, आपको तिलकधारियों से दिक्कत हो जाएगी।
देखिए, हर किसी के बात कहने का एक तरीका होता है, लेकिन संदर्भ तो वही रहेगा ना। अगर जातिगत गैर बराबरी है, कोई ऊंच है कोई नीच है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म को जब हम देखते हैं तो धर्म के नाम के तो एक है, लेकिन जातियों में ये विभाजन कैसा है, कोई ऊंचा कोई नीचा, किसी को गौरव आता है अपनी जाति पे, किसी को शर्म आती है, किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए अभिशाप है। ये तो सच्चाई है ना समाज में। आज भी है, क्या सामाजिक न्याय ये हो सकता है कि आप एक वर्ग को इंसाफ दिलाने के लिए एक वर्ग के साथ खड़े रहने के लिए दूसरे को गाली देंगे? नहीं, एक मिनट रुके ना सर, ये सामाजिक न्याय की परिकल्पना है आपकी नजर में कि आप एक वर्ग के साथ खड़े होकर दूसरे वर्ग को सिर्फ गालियां देंगे, अभद्र टिप्पणियां करेंगे, आपको तिलक से दिक्कत हो जाएगी? ये सामाजिक न्याय की नींव है? ये संवैधानिक अधिकार है आपका? अरे बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये देखिए ना कि जब संविधान संगत मंडल कमीशन लागू हो रहा था 1990 में, तो भाजपा ने सरकार से समर्थन छीन लिया। पूरे सड़क पे तांडव कौन कर रहे थे आप बताइए? वो संविधान संगत था कि नहीं? जो 52% पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी, उससे कौन परेशान थे और क्यों परेशान? उस बात का उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, जगदानंद सिंह के बयान से क्या रिलेवेंस है, ये बताइए ना मुझे। नहीं बोलो, देखिए, आप कहां इसे आरक्षण से जोड़ रहे हैं? नहीं, जैसे जातिगत गैर बराबरी को रेखांकित करने के लिए और उस पर बात कहने के लिए आपको भाजपा से भाषा चाहिए क्या, जो कहता है कि हिंदू खतरे में है, जहां पर जिसकी आबादी 80% है, वोट पाने के लिए तो वो राजनीति करता है कि भाई 80% लोग हैं, से नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? आंखें क्यों बंद हो जाती हैं आपकी? नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव देख पा रहे हैं आप? आपको नफरती बयान और सामाजिक न्याय में अंतर नहीं समझ में आ रहा है नावल किशोर जी? नहीं, ये सिलेक्टिव नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर पूरे समाज उसी धर्म के, उसी समाज के हम भी हिस्से हैं, लेकिन अगर कोई बात कही जा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बोला कि मैंने आपसे पूछा था, बहुमंजिला आपसे सवाल पूछा था जिस पर आपने मुझसे कहा था कि क्या मैं सर्टिफिकेट दिखाऊं, इसीलिए मैंने पूछा था कि अगर आप भी इसी वर्ग के, अगर आप भी इसी वर्ग के हैं ना, मेरा धर्म क्या, आप भी इसी वर्ग के हैं, आप भी इसी वर्ग के अगर हैं, उसके बावजूद आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर डॉक्टर नवल किशोर जी, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इसके आगे। एक सेकंड, मुझे एक छोटा सा कमेंट इस पर उधर आनंद जी का लेना है। आनंद जी, कॉम्प्रिहेंसिव और किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे आप नवल किशोर जी? नफरती जने क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? आप ही समझा दीजिए, शायद मेरी बात तो नहीं समझ में आएगी कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही थी। इत्तेफाक रख रहे हैं अपनी साथी की बातों से आप? नहीं, बिल्कुल नहीं रख रहे हैं प्राची जी, बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। किसी भी जाति धर्म को अपमानित करने का अधिकार लोकतंत्र ने हमें नहीं दिया। हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान में रहते हैं, जहां सबको समानता का अधिकार है। आप सबका सम्मान करिए या तो किसी का भी अपमान मत करिए, सिंपल सा विषय है। आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी विशेष वर्ग को अपमानित करने का अधिकार लोकतंत्र और संविधान आपको नहीं देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।